मैंने कहा निर्वाण तो मैं नहीं कर रहा, निर्वाणा, लेकिन उससे थोड़ा बहुत कुछ नजदीक होने की कोई बात कोई नहीं हो हमारे लिए। आपने जो फील किया हो या कोई ऐसी बात हो हमारे लिए हो। बस वो ये बात सिंपल सी जो मैं पिछले दफा भी बात की थी, सिंपल सी ये है कि बस हम जो कुछ भी है ना, वो तो मैंने कोटेशन भी है ना कि वी आर इन अवर थॉट्स और विदाउट उसके हम नहीं है बस। तो बात ये है कि जो भी हमें वो थॉट्स की जाते हैं, बस ये है। तो इसलिए हमें इसको, हम जब चाहे अपने आप को सुकून मिला सकते हैं और थॉट्स के झगड़े चलते हैं, उसके फिर रिस्पॉन्सेस चलते हैं, समझे ना, तो उससे हम दूर रहें तो बस जितना फ्रेश रहेंगे। अच्छा, ईगो वगैरह हमारा सब थॉट्स की वजह से होता है ना, थॉट्स में है सब ये चीजें, ख्यालात हमारे जो ख्यालात की दुनिया है, माइंड की दुनिया है। सॉरी, नहीं जो ये तो थॉट की वजह से है, उसको छोड़ेंगे जो रियलिटी में एक दूसरे के साथ हो रहा है उस पर भी वो तो हो रहा है ना। नहीं, रियलिटी में तो देखो भाई कुछ भी नहीं हो रहा ना, यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि रियलिटी में आप जो कुछ देख रहे हैं ये सब ख्वाब है, ड्रीम है, ये रियलिटी नहीं है। अच्छा, रियलिटी जो है सिर्फ देखने वाला है, और बाकी सब का सब जो है वो रियलिटी नहीं है, वो ट्रुथ नहीं है। जब हम ख्वाब में होते हैं तो ख्वाब की अपनी रियलिटी होती है, यानी वो एक्चुअल रियलिटी नहीं होती, वो ख्वाब की होती है। तो इतनी सी बात है। इधर दूसरे ख्वाब की रियलिटी चल वो रही है, ख्वाब की रियलिटी है और ख्वाब को हम समझ रहे होते हैं, ख्वाब को जो है देख रहे होते हैं और उसकी पढ़ाइयाँ कर रहे होते हैं ख्वाब को समझने के लिए। ख्वाब खुद एक रियलिटी नहीं है, ये मसला कहना चाहिए। लेकिन हम उसको रियलिटी समझ के उसके जो नियम्स हैं, तौर तरीके हैं, कवानीन हैं, उससे हम जो है देख रहे होते और समझ रहे होते। बस इतनी सी बात। यानी उस वक्त हमारा ध्यान जो है ऑब्जेक्ट की तरफ होता है और सब्जेक्ट की तरफ नहीं होता है। जितना हमारा ध्यान ऑब्जेक्ट की तरफ होगा उतना ही वो चीज हमें असली नजर आएगी, और जितना ध्यान उससे हटता चला जाएगा वो चीज हमें झूठ नजर आएगी और ख्वाब नजर आएगी, और उसकी रियलिटी हम पे वाज़ेह हो जाएगी कि वो चीजें रियल नहीं है, रियल तो हम खुद हैं। मसला ये कि आप फोकस किस तरफ कर रहे हैं, किस चीज को फोकस कर रहे हैं आप। क्या कर रहा हूँ जरा? जिस चीज को आप फोकस करेंगे ना, सवाल ये है कि आप फोकस किसे कर रहे हैं। जिस चीज को आप फोकस करेंगे ना वो चीज रियलिटी बन जाएगी, बस ये है। सही बात है। नहीं, मेरे साथ मैंने कहा था आपके साथ मैं शेयर करूंगा, लेकिन अभी तो मैं बातें ही भूल गया। कोई एक्सपीरियंस जो अपने पर्सनल थे ना वो शेयर करना चाह रहा था, वो बात ही भूल गया। देखिए, एक्सपीरियंस जो आप ख्वाब में करेंगे ना वो भी सब बेकार है। मैं रियल की बात कर रहा हूँ। नहीं, ये रियल भी ख्वाब है ना। मैं यही आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ कि अभी भी आप जो एक्सपीरियंस करते हो वो रियल नहीं होता है, बस ये रियल। आप जो एक्सपीरियंस कर रहा है ना वो बंदा रियल है, और जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है वो झूठ है। सही। नहीं, लेकिन वो जो हो रही है ना वो भी ख्वाब की, चलो ख्वाब की जो क्या कह रहे एक्सपीरियंस जो भी हो रहा था ख्वाब का वो रियलिटी में, लेकिन वो भी मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, लेकिन वो भी मैं भूल गया। सही। वरना 2-3 चीजें ऐसी थी, मैंने कहा आपसे पूछूंगा सर ये क्या है। इसी ख्वाब की बात कर रहा हूँ मैं, कोई नींद के ख्वाब की बात नहीं कर रहा। सही बात। लेकिन वो भी भूल जाता हूँ। कोई बात नहीं, भूल जाते हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है। ख्वाब भूल गया ना आपको खत्म हो गया। ख्वाब भूल गए तो ख्वाब तो वैसे भी भूल जाते हैं, थोड़ी देर के बाद याद थोड़ी रहता है ख्वाब जब देखते हैं तो। नहीं, ये तो सही कह रहे हैं आप, ये ख्वाब ही है और ख्वाब में ही चल रहे होते हैं कल का या कुछ गुजरे हुए लम्हा, वही ख्वाब ही देख रहा होता है, ख्वाब ही मस्त हो रहा था।
लेकिन बस ये है कि वो ख्वाब कंटिन्यूटी के साथ ऐसा चल रहा है कि मजबूर होके और बंदा उसको जो है ना वो पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में आ जाता है। ऐसा इतना कंटिन्यूटी के साथ चल रहा होता है ना, तो इस वजह से फिर वो कहता है कि नहीं यार, वो उसका जो है पिछला खराब लेके और आगे वाला भी जो है फ्यूचर भी रख के वो चला जाए तो शायद ऐसे जो हो जाएगा। तो इस वजह से वो फिर दोनों तरफ चले जाते हैं। बाकी तो बाकी ख्वाबी है, कल का लम्हेगा जो है वो आज के लिए ख्वाबी बन जाता है। ख्याल और ख्वाब बस, और कुछ भी नहीं है। और कोई अच्छा सर, अगर इसी तरीके से जो हम महसूस करते हैं कि ख्वाब है ये, तो अब ये बात ये है कि आपकी बात सही है कि हम जिसको फोकस करते हैं वही हमें सच सही नजर रियलिटी नजर आ रही होती है, बाकी हमें जो है वो धोखा नजर आ रहा होता है। तो फिर एक ऐसा नहीं होता कि हम जो अपने ख्यालों के अंदर ही इन बातों को रियल समझ के और जो ये हमारी जो लाइफ है जिसको हम रियलिटी कह रहे होते हैं, जो भी एक ख्वाब होता है, उसको हम जब ख्वाब समझ रहे होते हैं, हम हकीकत या ट्रुथ किसी और को समझ रहे होते हैं, तो वाकई ऐसा लगने लगता है। तो उस लगने का जो लग रहा है कि हाँ यार ये तो ख्वाब है, ये तो पूरा ख्वाब है, और जो सामने जो भी चल रहा है वो सीन चल रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो उस टाइम मुझे मैं अब जो है ना ये फीलिंग के साथ बता रहा हूँ जो भी इस दुनिया में, कि भाई इतना या तो हमने अपने इतना उस ख्याल को इतना स्ट्रेस करके फोकस किया है कि कुछ टाइम के लिए मुझे भी ऐसे लग रहा होता है कि ये तो यार सब कुछ ऐसे चल रहा है, कुछ भी नहीं है, तो आगे सीन है, ख्वाब है, लोग क्यों इतना भाग रहे हैं यार, इनको क्या मसला है, मसला क्या है। ठीक है, फिर मैं इस तरीके से सिर्फ उसको समझने के लिए या आप समझे कि मैं उसमें उस केसेस से थोड़ा निकलने के लिए महसूस करता हूँ कि भाई मैं भी तो बैठा हूँ वो ख्वाब के अंदर, ठीक है ना, पिक्चर में मैं अकेला बैठा हूँ, लोग जो है अपना अपना काम कर रहे हैं, मुझे ये लग रहा है कि यार क्या कर रहे हैं, मदद क्यों कर रहे हैं, क्या समझो पता नहीं। तो उस टाइम मुझे ये एहसास होता है कि ऐसा नहीं है कि मैंने इसको रियल समझ लिया है और इनको ख्वाब समझ लिया। जैसे आपने कहा कि हमने फोकस किया, तो ये फोकस करने की वजह से ऐसे हो रहा है। तो फिर ये फोकस करने की वजह से अगर ऐसे हो रहा है तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि जो दुनिया पे फोकस कर रहा है तो वही फोकस की वजह से हो रहा है, हम उधर फोकस कर रहे हैं तो हम। हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही हो रहा है क्योंकि आप जिस ख्वाब के अंदर मौजूद हैं और जो समझ रहे हैं कि ख्वाब हो रहा है, वो ख्वाब किसी और ने फोकस किया हुआ है, उसके अंदर आप मौजूद हैं। जी। जो ख्वाब आप समझ रहे हैं ना, जिसको ख्वाब समझ रहे हैं, वो दूसरे का है, वो किसी और ने फोकस किया हुआ है, उसके ख्वाब के अंदर आप मौजूद हैं। और आप नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि फिर ये तो सिर्फ डायमेंशन अलग अलग हो गए, बाकी तो बात वो ये मोदी में हर कोई अपने अपने साथ चल रहा है, इसमें भी फिर वो तो नहीं आ रहा, कहाँ कौन सा तो है नहीं, कहीं भी थोड़ा नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। क्या नहीं आ रहा, पंखा स्लो करना था, ट्रुथ जो है, जी सच क्या है आखिर, इसमें हकीकत ट्रुथ क्या है, एक्चुअल रियलिटी क्या है। यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जो देखने वाला है ना, जो ख्वाब देख रहा है वो सच है, यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। जो ख्वाब देख रहा है उसने ख्वाब बनाया, वो ऐसा देखना चाह रहा था तो उसको ख्वाब नजर आया। जो देखने वाला है वो ट्रुथ है, जो दिख रहा है वो ख्वाब है, बस इतनी सी बात। आप सही कह रहे हैं कि जो देखने वाला है, तो उस टाइम मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो फोकस है वो देखने वाले पे भी कर रहे होते हैं ना, तो वही देखने वाला है ना, जो मैं सुन रहा हूँ या जो सुनने वाला है या देखने वाला, जो महसूस करने वाला, उस पे जा रहे हो। मैं मिसाल के तौर पे जा रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, तो वो जो है ना गिरफ्त में नहीं आ रहा, मतलब वो बाकी सारी चीजों वो तो हम गिरफ्त में ला रहे हैं या फील भी कर रहे हैं, ठीक है, कि चलो भाई ख्वाब है या दुनिया रियल है तो रियल है, ख्वाब है तो ख्वाब है, ये सारी वो गिरफ्त में नहीं आ रहा, या उसको हम टच नहीं कर, उसको पकड़ नहीं पा रहे, वो क्या चीज है। पकड़ते तो आप ख्वाब में जिसको पकड़ते हैं तो पकड़ते हैं, उसमें क्या मसला है। आप देखने वाले को, हाँ देखने वाले को, अच्छा आप देखने वाले को पकड़ नहीं रहे हैं तो देखने वाला तो कभी पकड़ने में आता ही नहीं है।
देखने वाले को तो कभी पकड़ा नहीं जा सकता ना जी। फीलिंग में आ जाए, फीलिंग में आ जाए, वो भी नहीं आ रहा। किस में आ जाए? फील करते हैं, हाँ, तो फील क्यों नहीं करते जब आप, मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि वो क्योंकि फीलिंग से भी सबटल है, यानी फीलिंग से भी वो नाजुक है, तो वो इसलिए पकड़ाई में नहीं आ रहा ना। जो चीज मतलब पकड़ाई में वो चीज आती है कि जो पकड़ने वाला है उसके से वो चीज भारी हो, समझे ना। तो जो चीज भारी होगी वो हल्की चीज को नहीं पकड़ सकती ना, उसकी ग्रिप में नहीं आ सकती। तो उसको चलो महसूस कर लो, बस महसूस भी नहीं आ रहा। महसूस तो देखिए, महसूस जो काम है ना, महसूस तो वो बॉडी करती है ना, वो तो बॉडी से भी लाइट है ना, बिल्कुल ही, तो बॉडी से बिल्कुल लाइट है। तो उसको आप कैसे फील करेंगे, कैसे महसूस करेंगे? मिसाल के तौर पर हमारे थॉट्स है ना, जहन में चल रहे हैं, अभी आपको पता है कि आप बात कर रहे हैं, आप जहन में से ख्यालात आपके आ रहे हैं, तो ख्यालात तो पकड़े नहीं जा सकते ना, थॉट्स पकड़े नहीं जा सकते। या यूं आप समझिए कि सीडी है, सीडी, सीडी हार्डवेयर है, हार्डवेयर है, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर मौजूद है लिखा हुआ, ठीक है। अब उस सॉफ्टवेयर को तो आप नहीं पकड़ सकते ना हाथ से या किसी औजार से कि एक लफ्ज उठा लूं इसमें से मैं, है, और शो करूं कि भाई ये लफ्ज इस पर सीडी पे इस जगह लिखा हुआ था और ये है लफ्ज, ये है। लेकिन वो तो वहां होते हैं ना, तो क्योंकि वो बहुत ही बारीक, यानी एटम से भी कम होते हैं ना। तो जो देखने वाला है तो वो तो एटम से भी, यानी उसको तो हम कहते हैं कि वो तो क्या कहते हैं, मतलब नथिंग है, वो तो है ही नहीं, वो मादा ही नहीं है, वो तो एनर्जी है, समझे ना। बल्कि एनर्जी का जो कंसेप्ट कर रहा है वो है, यानी बियॉन्ड भी एनर्जी है वो तो उसको आप कैसे पकड़ेंगे, समझ, सवाल ये पैदा हो रहा है। क्योंकि जब मैं ये कह रहा हूं कि आप कैसे पकड़ेंगे, तो ये मैं माइंड को इस्तेमाल करके कह रहा हूं, ये कहने वाला भी वही है जो नथिंग है, वही बात कर रहा है ना। जो भी काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, वो ट्रूथ है, जो भी कर रहा है वो माइंड को इस्तेमाल करके कर रहा है, वो बॉडी को इस्तेमाल करके कर रहा है। लेकिन बॉडी और माइंड को जब इस्तेमाल हो रही होती हैं चीजें उसके जरिए से, तो मुख्तलिफ जवाब आ रहे होते हैं मुख्तलिफ माइंड की वजह से, ये मैं कह रहा हूँ। आप जब भी ख्वाब में किसी को देख रहे होते हैं ना, तो आप कह रहे हैं कि, मैं समझ रहा हूँ शायद आप ये कह रहे हैं कि जो देखने वाला, दूसरा देखने वाला है, वो हमें क्यों नजर नहीं आ रहा, या क्यों नजर आ रहा है तो हम उसको पकड़ नहीं सक रहे हैं, उसको क्या कर... मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखने वाला किसी को ना नजर आता है, ना महसूस होता है, ना पकड़ा जा सकता है। हम उसकी बॉडी को देख रहे होते हैं, जो बॉडी है ना, जैसे आप ख्वाब में दोस्तों को देख रहे हैं अपने, हैं, किसी भी चीज को देख रहे हैं, तो वो सिर्फ एक फार्म है, वो फार्म्स और नेम्स हैं, और फार्म्स और नेम्स जो होते हैं वो रूहानी चीजें होती हैं, वो रूहानी चीजें होती हैं। तो आप जिन चीज को हाथ लगाते हैं और पकड़ते हैं ख्वाब के अंदर, या वैसे अभी भी जो हम देख रहे हैं, अब भी हम जब किसी को पकड़ते हैं तो हम जो है उस रूहानी चीज को हाथ लगा रहे होते हैं, वो होती नहीं है वहां मौजूद, लेकिन हमें ऐसा महसूस हो रहा होता है कि ये शक्ल यहाँ मौजूद है, मादी सूरत में ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअली वो वहां नहीं होती है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ये हमारे माइंड का धोखा होता है कि हम अपनी बॉडी को समझ रहे होते हैं कि ये बॉडी हमारी यहाँ मौजूद है, और जिस दूसरी बॉडी को हम टच कर रहे होते हैं ये हमें धोखा होता है कि ये बॉडी यहाँ मौजूद है, और एक्चुअली तो हम टच कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे एक एटम से दूसरे एटम के दरमियान बहुत ज्यादा फासला होता है। अगर हम उंगली से किसी को छूते हैं ना, तो हमारी उंगली उसको टच नहीं करती है कभी भी, कोई किसी को नहीं टच करता, ये सब रूहानी चीजें हैं। लेकिन उसकी जो रूहानियत में जो वाइब्रेशन है, यानी जो एनर्जी है, वो एनर्जी से हमें फीलिंग महसूस होती है कि हमने इसको टच किया। वो जो नथिंग है ना, नथिंग, उसका जो है उसी से हमें महसूस होता है कि वो हमारी टचिंग हुई है इस तरह से। लेकिन ये तो हमें पता है ना कि जैसे आपकी बॉडी है, मेरी बॉडी है, ठीक है, जी जी, हमारी बॉडी असल में हमारी बॉडी नहीं है, यही मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हमारी बॉडी जो हम समझ रहे हैं कि है, ये झूठ है। ये जो है सिर्फ एक रूहानी चीज है,
और मौजूद नहीं है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि जिस तरह आप ख्वाब देखते हैं ना, तो ख्वाब में आपको सूरज नजर आता है करोड़ों मील के फासले पे, ठीक है, लेकिन वहां वो मौजूद आपके दिमाग में सूरज नहीं होता है। तो इसी तरह अब हम जो देख रहे हैं तो वो भी सूरज हमें इतनी जी मतलब ये है कि एक दफा हमने सूरज देखा होता है ना, तभी वो नजर आ रहा होता, नहीं देखा होता तो नहीं नजर आएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये तो मैंने आपको मिसाल दी है ना, ये समझाने के लिए कि देखा हुआ जो चीज है वो जो आपको नजर आ रही है वो झूठ है। तो जो आप देखते हैं, हाँ, तो जो आप देखते हैं वो भी झूठ है। लेकिन ये मतलब अभी हम देख रहे होते हैं ना, वो या तो वो पहले हम देख चुके होंगे तभी हमें नजर आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। देखिए, ख्वाब, ख्वाब किसको कहते हैं? ख्वाब उसको कहते हैं कि दो नींद के दरमियान जब आप कोई चीज देखते हैं, जब आप सो जाते हैं तो आप ख्वाब देखते हैं। ख्वाब के अंदर आप फॉर्म फॉर्म और नेम्स देखते हैं, ठीक है जी। उसके बाद फिर जब उठते हैं उस नींद से, यानी उसके बाद फिर जो चीज देखते हैं तो वो भी फॉर्म्स और नेम्स होते हैं। इसमें दोनों में कोई फर्क नहीं होता, ठीक है जी। तो अब सवाल ये है कि आप जागेंगे कब, समझे ना? अगर कोई डिफरेंस है ख्वाब के अंदर और अभी उठने के बाद, तो कोई डिफरेंस तो वहां ही नहीं। अगर डिफरेंस आप है तो बता दें। यानी ख्वाब में जो चीजें देखी आपने वो भी नेम्स एंड फॉर्म्स थे, और अब जो देख रहे हैं वो भी नेम्स एंड फॉर्म्स है, इसके अलावा तो कोई चीज नहीं है, फॉर्म्स है। अब मसला ये है कि वहां वहां भी आपने ठोस चीजें ठोस हालत में ख्वाब में देखी थी, यहाँ भी आप। अब सवाल ये है कि ये दोनों के दोनों ख्वाब हैं। अब आप जागेंगे कब? जब आप जागेंगे, जब आप ख्वाब से उठने को कहा जाएगा तो क्या होगा? जागना उसको कहा जाएगा जब आप नेम एंड फॉर्म से हाथ उठा लेंगे। जब आपको नेम एंड फॉर्म नजर नहीं आएंगे तो आप जागे हुए कहलाएंगे। और जब आप एक दफा जाग जाएंगे तो फिर कभी सोएंगे नहीं आप। इसी को इनलाइटेंड कहते हैं, इसको इनलाइटेंड कहते हैं कि फिर आप ख्वाब को ख्वाब ही समझेंगे, जो भी ख्वाब है ना, लेकिन आप सोएंगे नहीं फिर बस। यानी देखिए, तीन हालतें माइंड की होती हैं। एक माइंड की ये हालत होती है कि जब वो सो रहा होता है, स्लीप में गुम होता है, ठीक है, उसको कुछ पता नहीं। दूसरी चीज उसकी जो है वो ख्वाब ड्रीम की होती है। तीसरी चीज वो है जो हम एवाकिन जागा हुआ कह रहे हैं अपने आप को। ये तीनों जो चीजें हैं, हालतें, ये माइंड की ही हालत है। अभी भी हम जो कुछ चीजें देख रहे हैं ना उठने के बाद, ये भी माइंड की वजह से देख रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, अब जब हम माइंड से मुक्ति हासिल कर लेंगे, निजात पाएंगे, वो असल हालत होगी, यानी माइंड से हट जाने की। तो माइंड में जब तक होते हैं तो दो तरह की हालतें हम पे तारी होती हैं। एक होती है या तो हम सो रहे होते हैं, सो रहे होने का मतलब है कि आपका माइंड शट ऑफ हो गया है, ठीक है। और जब आप ख्वाब देख रहे हैं, जब भी आप माइंड में होते हैं, और जब ख्वाब से उठ के देख रहे होते हैं, अभी जो चल फिर रहे हैं आप, तो असल में अब भी माइंड के अंदर मौजूद हैं आप। तो जब तक आप माइंड के अंदर होते हैं, आप ख्वाब के अंदर होते हैं, क्योंकि थॉट्स हमारे जो है, हाँ होते हैं फिर जी, जब डीप स्लीप में होते हैं फिर क्या होते हैं? हाँ, वही तो कह रहा हूँ मैं, यही कह रहा हूँ कि डीप स्लीप। देखिए, एक तो आपकी माइंड की जो हालत है वो है डीप स्लीप स्टेट, ठीक है, जिसके अंदर आप शट ऑफ होते हैं, यानी उसमें आपका माइंड जो है वो बंद होता है, ठीक है, आप गुम होते हैं, बिल्कुल गुम होते हैं। उसके बाद माइंड की दो हालतें और हैं। माइंड की दो हालतें वो हैं कि जब आप ड्रीम स्लीप स्टेट में होते हैं, जब आप ख्वाब देख रहे होते हैं, ठीक है, ये भी माइंड की एक हालत है। उसके बाद जब आप उठते हैं, उठकर जो चीजों को देख रहे होते हैं, तो ये भी आप माइंड की हालत में होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सारा का सारा क्या चीज हो गई? ये सारा का सारा माइंड की स्टेटें होंगी, माइंड की हालतें होंगी तीनों, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जब आप इस माइंड से निकलेंगे ना, तो जब आप जागे हुए कहलाएंगे।
माइंड में जब भी आप होते हैं, माइंड में जब भी आप होते हैं, आपकी दो हालतें होती हैं, एक ख्वाब की होती है और एक आप शट ऑफ होते हैं। माइंड यानी माइंड या तो ऑन होता है या ऑफ होता है, ठीक है। ठीक है। और जब माइंड ऑन होता है तो उसकी फिर दो हालतें होती हैं, यानी एक ड्रीम होती है और एक आप जिसको बेदारी कह रहे होती हैं वो हो रही होती है, ठीक है जी। ठीक है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि ये इस ख्वाब से जब आप निकलेंगे, ये दोनों ड्रीम है, जब आप माइंड से निकलेंगे तो आप जागे हुए इंसान कहलाएंगे, ये इनलाइटेंड पर्सन कहलाएंगे आप, ठीक है। लेकिन माइंड जब स्टॉप हो जाता है, जब ऑफ हो जाता है, जी जी स्लीप में होते हैं, जी जी, तो भी माइंड से निकले हुए नहीं होते। हाँ बिल्कुल माइंड से निकले हुए होते हैं, लेकिन फिर आप भी वहां नहीं होते, आपका माइंड खत्म हो जाता है, आप भी वहां पर नहीं होते। मसला ये है, तो वहां पे तो क्योंकि आप जागे हुए नहीं होते, आप ओरिजिनल हालत में चले जाते हैं, नोथिंग हालत में, कि आप कुछ भी नहीं होते फिर वहां पर। देखिए तीन हालतें हैं, एक है नोथिंग, एक है समथिंग, एक है एवरीथिंग, एक है एवरीथिंग। तो जब आप सो जाते हैं तो आप नोथिंग हो जाते हैं, ठीक है, यानी आप जो है ना एनर्जी बन जाते हैं, यानी आपका जो रूह है वो गुम हो जाती है ना, अपनी असली हालत में पहुंच जाती है, ठीक है, एनर्जी की हालत में। उसके बाद जब आप जागते हैं तो दो हालतें होती हैं आपकी, एक वो हालत जिसको हम ड्रीम हालत कहते हैं। ड्रीम हालत में आप एवरीथिंग होते हैं, एवरीथिंग, यानी आप ख्वाब में कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, और उसकी और कोई भी आपकी शक्ल सूरत बन सकती है वहां पर, ठीक है, कि आप कुछ बन के उड़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं। उसके बाद जब आप जागते हैं तो फिर आप समथिंग हो जाते हैं, समथिंग। बिल्कुल सही है। समथिंग का मतलब ये है कि आप बाप बने हुए किसी के, या कोई माँ बनी हुई है किसी की, या एक घर है उसमें आप, ये चीजें आपकी, ये समथिंग हो गए आप। ये तीनों हालतें जो है ना, ये तीनों हालतों में एक हालत तो वो है जिसमें आप होते ही नहीं है, दूसरी हालत जो है उसके अंदर आप ख्वाब में होते हैं, और ख्वाब दो तरह के होते हैं। एक ख्वाब में आप जो है समथिंग होते हैं और एक ख्वाब में एवरीथिंग होते हैं। मेरा इसकी आवाज समझे ना भाई? तो ये है। अब इसके बाद चौथी एक हालत होती है जिसको तुराइया कहते हैं, तुराइया, यानी उसके अंदर ये होता है कि आपके ख्वाब खत्म हो जाते हैं, ठीक है, आप कोई भी ख्वाब नहीं देखते, आप जाग जाते हैं, उसमें जागते हैं। तो जागना जो है उसके बाद ये आपका, फिर जब जागते हैं तो आप कभी फिर सोते नहीं है, जब आप जाग जाते हैं तो फिर आप कभी सोते नहीं है, ठीक है जी। और फिर आप जब जाग जाते हैं तो अपनी मर्जी से जो भी देखना चाहें वो आप देखेंगे, वो आपको ये पता होगा कि मैं ये चीज देखना चाह रहा था, तो ये मैंने चीज देखी, इस तरह से आप जैसा आप चाहेंगे वैसी चीजें तैयार होना शुरू हो जाएंगी आपके सामने। वो रियलिटी नहीं होगी, लेकिन आप रियलिटी होंगे। जैसा कि खुदा ने कहा ना, कुन फयकून, कि बन जा तो कायनात बन गई, उसके इशारे पे बन गई, इरादे पे बन गई। तो जब आप इस लेवल पे पहुंचेंगे तो आप भी जो चीज चाहेंगे वो आपके सामने तैयार होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। वो ड्रीम होगी, वो चीज, यानी वो चीज झूठ होगी, लेकिन आप ड्रीम नहीं होंगे, और आपको पता होगा कि मैं रियलिटी में हूं और मैं ये चीजें कर रहा हूं। जरा जन्नतियों के लिए भी कहा गया है कि जन्नत के अंदर जो चाहेंगे उनकी चीज वो हाजिर हो जाएगी उनके सामने। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था इसी पूरे तनाजुर में कि जो आप जागने वाली इस कंडीशन को बता रहे हैं, उसमें और डीप स्टेट में इसमें क्या फर्क होगा? डीप स्लीप स्टेट में और जागने में क्या फर्क होगा? तो जागना आप कह रहे हैं ना, हाँ, जागने में हमारे ख्वाब गुम हो जाते हैं, जी जी, गुम हो जाते हैं। जागने में तो देखिए, हाँ, जागने में आपको वो चीजें नजर आएंगी जो आप देखना चाह रहे हैं। ख्वाब में आप अपनी मर्जी से नहीं देख रहे होते ख्वाब, ठीक है। डीप स्लीप स्टेट में तो आपकी वो स्टेट है जो ओरिजिनल स्टेट है, यानी खुदा की, पूरी कायनात की। वो तो आप अपने अंदर है उस हालत में पहुंच जाते हैं, आप पर्सनली उस हालत में पहुंच जाते हैं, नहीं उससे लिंक करते हैं जो शुरू की हालत है, जो असल हालत है खुदा की, कि जब वो जो है ना किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है, और वो जो है वो ख्वाब नहीं देख रहा है, जब वो ख्वाब नहीं देख रहा है, तो उस हालत में पहुंच जाते हैं आप डीप स्लीप स्टेट में। हाँ, तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि वो तो असली हालत में पहुंच गया, तो जब जागता है तो असली हालत में पहुंचता है। जी जी, जागता है तो उस हालत में नहीं पहुंचता ना। जब जागता है वो, तो फिर उसके बाद वो जो करना चाहता है वो करता है, वो चीज तैयार करता है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। उसको पता होता है कि ये जो है ना, मैं इस वक्त ख्वाब देख रहा हूँ, यानी ख्वाब
यानी प्रोजेक्शन किया है मैंने इसको। एक चीज होती है प्रोजेक्शन, उसने प्रोजेक्शन करके ये चीज तैयार की है, ये मैं कह रहा हूँ। ख्वाब में उसको ये नहीं पता होता कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ। बस में आ रही है। मैं ख्वाब करा, हाँ मैंने दोनों ख्वाब को निकाल दिया। हाँ हाँ, दोनों ख्वाब को जी 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 चार जी हालत में जी जी दोनों ख्वाब को निकाल जी जी दिया। अब जी सिर्फ मुझे आता है एक जो तीसरी स्टेट है, आखिरी जिसमें हम जाग जाते हैं। जी 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 ठीक है, जागना कह रहे हो, जागना ये नहीं, ये ख्वाब जी वाला जी, नहीं। समझ गया समझ गया। आप कह रहे हैं कि दोनों दोनों की को स्टेट पकड़ निकाल दी, दोनों की स्टेट निकालने के हाँ बाद उसको ये एहसास होता है कि वो है बस ये जो जर्नल आई है ना, जर्नल आई कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, बस ये है। ये जागने उसका में होता है या डीप स्लीप में होता है? नहीं, ये असल जागने में होता है, असल जागने। असल जी, जागने में ये होता है कि आई में हूँ। बस मैं हूँ, कोई वो चीज नहीं देख रहा होता, कोई चीज वो बना नहीं रहा होता, ठीक है ना, बस उसको ये एहसास होता है कि मैं हूँ बस। असली जागने में। जी और जी, डीप स्लीप में ऐसा नहीं होता। डीप स्लीप के अंदर नहीं होता। डीप स्लीप तो हमारी डीप स्लीप होती है ना, हम उससे लिंक होते हैं, लेकिन क्योंकि हम एक बॉडी के अंदर होते हैं ना, तो हम उसमें नहीं होते कि भाई हम, ये फर्क होता है कि उसमें जब जाता है तुरैया में, तो वो यानी अगर खुदा की आप बात कर रहे हैं तो बस सिर्फ उसको ये एहसास होता है कि वो है, क्योंकि अब हम यहाँ पर शट ऑफ हो जाते हैं हर चीज से बस। अच्छा, हाँ, मगर शट ऑफ ऑफ हो जाना, हम्म, माइंड का ऑफ हो जाना एक अलग स्टेट है। जी जी, वो जागने वाली स्टेट नहीं है। नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ ना कि माइंड की जितनी भी स्टेट है आपकी, जितनी भी है, सब की सब, सब की सब जो है वो ख्वाब है, थॉट्स हैं आपकी। अब अच्छा, मैंने आपको देखिए बताया था एक मर्तबा कि जब हम तालीम हासिल करते हैं तो एक दरख्त है, जैसे दो आदमी झगड़ा कर रहे हैं, एक आदमी ये कह रहा है कि ये दरख्त ग्रीन है, दूसरा ये कह रहा है कि ये जो है क्या कहते हैं, सब्ज है, हरा है, ठीक है। तो अब हाँ सही ये है, वो ठीक है, उस दरख्त को माइंड से देख रहा है, दोनों अफराद अपने अपने ठीक है, माइंड से, इसको हम कहते हैं ड्रीम, ख्वाब। वो जब दूसरे बिल्कुल आदमी सही के है। पास पहुंचते हैं जिसने दोनों चीजें नहीं पढ़ी, ठीक है, तो वो उस दरख्त को वो भी देख रहा होता है, लेकिन वो ये नहीं कहता कि ये ग्रीन है या सब्ज है, ठीक है। ठीक है, तो वो जिस तरह से देख रहा है उसको कहते हैं जागी हुई स्टेट। ठीक है। वो है उस आदमी की जागी हुई स्टेट, अच्छा, तो मतलब क्योंकि जैसे बच्चा माइंड के पैदा थॉट होता से है। उसको नहीं वो पिक्चर को पहना रहा है, लेकिन जो दरख्त खुद है, ये खुद क्रिएटेड है खुदा का, यानी किसी दूसरे का, यानी वो किसी दूसरे के ख्वाब में मौजूद है अभी। वो ऐसे में जी जी, वो बंदा किसी दूसरे के ख्वाब में, यानी प्रोजेक्शन में मौजूद है वो। तो ये मैंने आपको जिस तरह डिफरेंस बताया ना, ख्वाब किसे कहते हैं, तो उसके लिए तो ये ख्वाब है कि वो जो बंदा अंग्रेजी पढ़ा हुआ है, तो हर चीज को वो ग्रीन को पहले ग्रीन देख रहा है, उसको रियली देख रहा है, वो थॉट्स से ही उसको पहचानता है। लेकिन एक बंदा जो थॉट्स नहीं रखता, उसको भी दिख रहा है, उसको दिख रहा है, लेकिन वो उसको रियल देख रहा है कि जैसी वो चीज है, वो उस तरह का ड्रीम नहीं है। लेकिन जो देखने वाला है, जिसने कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं, जो देख रहा है, वो भी असल में उस चीज को देख रहा है। अगर वो अपनी बॉडी को देख रहा है और वो दरख्त को देख रहा है, तो वो भी एक तरह की प्रोजेक्शन को देख रहा है जो किसी ने प्रोजेक्ट की है, उस प्रोजेक्शन के अंदर वो मौजूद है। और जो देखने वाला है, उसके अंदर जो बंदा जो देख रहा है, असल में वो है जिसने के प्रोजेक्शन की है एज ए होल, पूरी पूरी कायनात में, ये मैं कह रहा ठीक हूँ। है। क्योंकि देखने वाला हाँ सब सही जगह है। एक ही है, देखने वाला सब जगह एक ही है। हाँ हाँ, बस मैं थोड़ा उसमें अभी तक कंफ्यूज हो रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि चार स्टेट हो गई ना, जी एक जी, डीप चार स्लीप हो स्टेट, गई, बिल्कुल एक चार डीप स्टेट, स्लीप हो जी गई, जी जी एक एवाकेंड हो गई, उसके बाद एक जागने वाली स्टेट। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं एवाकेंड और ड्रीम स्लीप दोनों को निकाल देता हूँ। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि अब डीप स्लीप में और एक्चुअल जागने में इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है? इसमें तो कोई डिफरेंस मुझे महसूस नहीं हो रहा। नहीं, मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि जब वो डीप स्लीप में है तो वो इस ड्रीम में नहीं है, वो कुछ भी नहीं देख रहा, और ना वो कुछ पोजीशन में इसमें है कि वो कुछ करे उस टाइम आदमी, हाँ बस ठीक ये। है, हाँ, वो नहीं अपनी, अगर वो करने वाले में पोजीशन में आ जाएगा तो वो फिर ड्रीम में आ जाएगा, तो चाहे वो एक अल्लाह जी का हाँ, हो बिल्कुल बिल्कुल या बिल्कुल ड्रीम अलग में आ स्लीप। जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब वो करने की पोजीशन में आएगा तो वो अलग में आएगा, लेकिन करने की पोजीशन जो है वो उसकी ड्रीम के अंदर होगी कि वो किसी और के ड्रीम में कर रहा है या वो अपना कोई ड्रीम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ड्रीम के अंदर भी ड्रीम क्रिएट होते हैं ना भाई। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उस ये जागना जो है, जागने के बाद अगर वो ये करेगी तो क्या पता उसको कि वो जाग भी गया है या वो खुद किसी और के ड्रीम में है।
मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब भी वो थॉट से कर रहा है वो जागा हुआ नहीं है, यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। जब भी वो यानी थॉट के थ्रू किसी चीज को देख रहा होता है या कर रहा होता है, वो जो है जागा हुआ नहीं होता। जागा हुआ नहीं होता ना, जी लेकिन हाँ। जिसको आप जागा हुआ कह रहे हैं ना, हाँ मैं ये कह रहा हूँ जिसको आप जागा हुआ कह रहे हैं, हाँ। उसमें भी तो आप कह रहे हैं कि वो अगर चाहेगा तो वो कोई भी झूठी चीज बना सकता है, हम्म ठीक है, हम्म कोई तो होगी तो झूठी लेकिन बना सकता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है वो जो झूठी चीज बना रहा है तो वो भी तो ख्वाब हो गया ना, बिल्कुल तो वो ख्वाब भी होगा। तो जो चीज भी बनेगी वो ख्वाब यानी प्रोजेक्शन होगी बस उसकी। जो चीज भी चीज तो बनेगी वो प्रोजेक्शन होगी, प्रोजेक्शन है जी। लेकिन वो जो बना रहा है हो सकता है वो भी फिर किसी दूसरे ख्वाब में हो। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना आपसे कि देखिए जो बना रहा है ना, अगर वो कोई चीज बना रहा है अपने थॉट से, थॉट के जरिए, तो वो ख्वाब है। और जो अगर अपने थॉट से नहीं बना रहा वो उसकी प्रोजेक्शन है। मैं सर ये मैं अर्ज करूं कि मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि उसको कैसे मालूम होगा कि मैं थार से बना रहा हूं या प्रोजेक्शन से बना रहा हूं। नहीं तो वो तो उस वक्त मालूम होगा कि जब वो उसमें जाएगा, जब वो उस कंडीशन में जाएगा तो मालूम हो जाएगा खुद ब खुद। जब गया ही नहीं उस कंडीशन में तो उसको क्या पता कि मैं इस वक्त किस कंडीशन में हूँ। यानी आदमी की बात कर रहे हैं ना आप, देखिए ना, आप जी आदमी के जी हवाले से पूछ रहे हैं ना। तो जब एक आदमी उस लेवल पे गया ही नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैं इस लेवल पे हूँ। जैसे एक बच्चा है, बच्चे को क्या पता कि जवानी क्या चीज है। आप उसको समझा कैसे सकते हैं इस बात को। नहीं, मैं इस हवाले से ऐसा नहीं कह रहा कि उसको कैसे मालूम। हम्म मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अगर हम ख्वाब में होते हैं ना, तो ख्वाब में भी हम जैसे आपने तासुरा देखते हैं, रोशनी या जितना भी, जी ठीक जी। है, उससे हम जागते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि ये भी ख्वाब है, ठीक है, और हम एक दूसरे स्टेट में आ रहे होते हैं, ठीक है। जी इसी जी। तरीके से अगर हम जिसको वो जागने वाली एक्चुअल जागने वाली स्टेट कह भी रहे हैं और उसमें आ भी जाए जो भी, तो वो ये अगर कह रहा है तो जाग रहा हूँ, तो मैं अगर ये कहूँ कि वो जागा नहीं, वो हो सकता है तीसरे किसी ख्वाब की कंडीशन में चला गया। हाँ भले तीसरी में चला जाए, मैं ये कह रहा हूँ वो, मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो हमेशा वो ख्वाब में ही चलता रहता है, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी में, जब हाँ तक वो थॉट्स में है और वो ये समझ रहा है कि ये रियल है और ये ख्वाब नहीं है, तो वो जब तक इस स्टेज में नहीं आ जाता उस वक्त तक वो सारे ख्वाब ही होते हैं। ऐसे इसी तरीके को अगर इसी तरीके से चलाया तो फिर तो ड्रीम स्लीप और डीप स्लीप स्टेट जो है, जो डीप स्लीप स्टेट है, उसमें उसको पता ही नहीं चलता, फिर तो एक्चुअल तो वो स्टेट नजर आ रही होती है कि बिल्कुल वो शायद एक्चुअल वो स्टेट है। ये। वो एक्चुअल स्टेट है कि उसको तो पता ही नहीं ना, वो यानी वो तो फिर डीलिंक हो गया ना सब चीजों से, इस दुनिया से वो डीलिंक हो गया ना, डीप स्लीप स्टेट में चला गया ना, उसको तो कुछ नजर नहीं आ रहा। उसको वो थाट भी नजर नहीं है, थाट भी नहीं है थॉट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पाप भी बिल्कुल। नहीं है, जी हाँ। थॉट भी नहीं है और वो खुद भी नहीं है उसके अंदर ना। देखिए थॉट के अलावा भी एक चीज होती है, यही तो मैं आपसे कर रहा हूँ कि थॉट के अलावा एक चीज होती है जिसमें वो होश में होता है और थॉट वहां नहीं होते। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा होश में होता है लेकिन थाट में नहीं हाँ होता। जैसा कि ठीक देखिए है, जानवर है ना, देखिए बहुत सारे जानवर हैं जो बिल्कुल जानवर बल्कि बिल्कुल यूं बिल्कुल। समझे कि हम जो चलते हैं ख्वाब में, हम चलते हैं ना, लोग बाग हाँ ड्रीम में चलते हैं। तो अब वो यानी एक्चुअली वो सो गया, सोने के बाद क्या है कि वो अब चल रहा है, घर में फिर रहा है, काम सारे कर रहा है। तो तो ठीक है, वो स्टेट समझो एक तरह से, ये है इस तरह की। लेकिन वो होश में नहीं होता। वो होश में नहीं होता। वो वो उस सब चीजें देख रहा होता है, अपने काम कर रहा होता है। वो सो रहा होता है ना, जिसको हम कहते हैं सो गया वो, ठीक हाँ है ना। लेकिन सोने के अंदर क्या होता है कि ना तो वो सो रहा होता है और न ही वो हमारी दुनिया की चीज में होता है, वो किसी और ही चीज में होता है। यानी उसमें और ही चीज में होता है, जी बिल्कुल उसके सही। अंदर होता ये है कि उसका माइंड सो रहा होता है, बॉडी जाग रही हाँ होती है। ठीक है, चार स्टेट है। देखिए एक हालत इसमें ये है कि जिसमें बॉडी भी सो जाती है और ठीक है, ठीक है, माइंड भी ठीक सो है, जाता है, ठीक है, एक हालत हो बिल्कुल गई। ठीक है, दूसरी ठीक है। हालत वो होती है कि जिसमें बॉडी सोती है और माइंड हाँ जागता है, जाग रहा माइंड है, जाग रहा हो। ठीक है, तीसरी हालत ठीक ये है। होती है कि जिसमें बॉडी भी जाग रही होती है और माइंड भी जाग रहा होता है, हाँ, जो आप देख रहे बिल्कुल हैं। सही है। और चौथी हालत वो ठीक होती है कि जिसके अंदर माइंड सो जाता है और हो रहा बॉडी होता जाग है, रही बाकी होती है, जाके यही हम कह रहे हैं ठीक आप। है, ठीक। वो फिर रियल स्टेट होती है कि वो रियल स्टेट में चल रहा होता है, जिसको अच्छा थोड़ा कह रहे हैं। वो आदमी जो है माइंड उसका नहीं है, लेकिन वो अपने सारे काम कर रहा है। यानी उसको जो भी इंफॉर्मेशन है ना, ऑटोमेटिक वो काम हो रहा है, यानी मेमोरी तो है। मैं यही कह रहा हूँ कि हाँ, माइंड से मुराद मेरी जो है वो ये है कि अपने आप को मेमोरी समझना है, कि मैं हूँ। आई बस में जी। अपनी नफी कर देना, अपनी ईगो खत्म कर देना, तो वो फिर जो है वो हो जाता है।
तो अब वो चौथी स्टेट में चला जाता है, तो लिहाजा वो काम वाम सारे कर रहा है। अब ये जो सारे काम कर रहे हैं, ये चीजें जो मौजूद हैं, सवाल ये है कि ये चीजें किसकी बनाई हुई हैं, तो ये किसी और के ख्वाब में ये चल फिर रहा होता है इस तरह, ये मैं कह रहा हूँ। सही सही सही। यानी ये इंसान की जागी हुई हालत होती है एक तरह से ना, इस बॉडी के अंदर, क्योंकि ये यूज टू होता है, हैबिचुअल होता है इन कामों को करने के लिए, वो कर रहा होता है। तो इस तरह से कोई काम अगर अगर वो चीज जो तखलीक की हुई है, अगर वो तखलीक की हुई नहीं हो, जो ओरिजिनल है उसने नहीं बनाई हो ये चीजें, तो वो नहीं बनाता। उसी की प्रोजेक्शन होती है जिसमें ये दूसरा बंदा काम कर रहा होता है। सही। कुनिया फकून के हवाले से मैं बता रहा हूँ आपको कि जब जो है जो कायनात वाला है उसने जो प्रोजेक्शन की है, तो ये उसकी पूरी प्रोजेक्शन है, और ये प्रोजेक्शन दूसरे के लिए ड्रीम है। एक की प्रोजेक्शन दूसरे के लिए ड्रीम हो सकती है। यानी वर्ल्ड इज मैनिफेस्टेड बाय माइंड एंड माइंड इज मैनिफेस्टेड बाय वर्ल्ड। यानी जो ओरिजिनल है वो माइंड, उसका जो माइंड है उसके जरिए से वो ये चीज बनाता है। यानी उसका माइंड से मुराद उसका ये एहसास कि मैं हूँ, और फिर वो जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में जो दूसरी क्रिएशंस हैं उसकी, यानी जो प्रोजेक्शन में आ रही हैं ड्रीम में, वो फिर अपनी ही बनाती हैं, क्योंकि वो इगोइटिकली अपने आप को ये समझती हैं कि वो हैं, जबकि वो होती नहीं है। वो होती नहीं है, और उन्हीं के अंदर वही ओरिजिनल बंदा होता है, ये मैं कह रहा हूँ। जो जो काम कर रहे होते हैं वो बंदा ही, उसकी ट्विस्टिंग होती है उसी की, लोकली इन्वायरमेंट के लिहाज से और वो हर इन्वायरमेंट के लिहाज से वो अपने आप को मुख्तलिफ समझ रहा होता है, और मुख्तलिफ को नाम दिए जा रहे होते हैं और काम दिए जा रहे होते हैं, और वो खुद कर रहा होता है। तो इस तरह से, लेकिन सब जगह वो एक ही है। यानी यूं समझें कि बांसुरी भी वही है, और बजाने वाला भी वही है, और साज भी वही। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि सारी चीजें उसी में से बनी हैं। और ये जो है, ये बाकी सब जो देख रहे हैं ना, एक दूसरे को समझ रहे हैं, ये उनके ड्रीम है। मिसाल के तौर पर अगर बांसुरी ये कह रही है कि मैं बांसुरी हूँ, ठीक है, तो ये उसका ख्वाब है, इसको हम कह रहे हैं ख्वाब, क्योंकि ये इसने थॉट में चलेगी, वो किसमें चलेगी, थॉट में, क्योंकि उसने सोचा कि मैं बांसुरी हूँ। जैसे ही आप ये थॉट हटा देंगे, वो फिर वही ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगी, यानी वो रियल कंडीशन जिसको कहते हैं चौथी स्टेट, उसमें आ जाएगी। सही। तो जानवर जितने होते हैं उनमें समझो ईगो नहीं होता, ठीक है जी, मेजॉरिटी में सही। बस वो काम कर रहे होते हैं। तो वो उस स्टेट में होते हैं जो असल उस स्टेट जो है ना, कि वो काम कर रहे हैं और अपने आप को उन्होंने नफी कर दिया। और वो क्या होते हैं, वो प्रोजेक्शन होते हैं। तो जितने भी जानवर हैं, प्लांट्स हैं, दरख्त हैं, ये सब क्या होते हैं, प्रोजेक्शन होते हैं, जिसने प्रोजेक्ट किया उनको। और ये वहां मौजूद नहीं होते, ये सब वहां मौजूद नहीं होते, ये उसके सामने खिलौनों की तरह काम कर रहे होते हैं। सही सही सही। मिसाल के तौर पर अब आपने देखा ना, लेजर शो से 3 डायमेंशनल तस्वीरें बनाई जा रही है ना हवा के अंदर। एक बंदा आपसे बात कर रहा है ना, वो आप ये समझ रहे हैं कि ये बंदा मौजूद है और मुझसे बात कर रहा है। और हो सकता है कि आप उस बंदे को बोले भाई तुम मौजूद हो, तो वो कहे हाँ मैं तो मौजूद हूँ, आपसे मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन वो सारा प्रोग्राम होता है, पीछे से जो लहरें आ रही हैं, जो डिजाइन प्रोजेक्ट किया है जिसने उस बंदे को, वो प्रोजेक्शन सामने मौजूद होती है। वो हमें लग रहा है कि है वो, लेकिन वो होती नहीं है वहां पर, ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। और उसके बाद वो प्रोजेक्शन बंद कर दे उसकी, तो वो चीजें गुम हो जाएंगी, वो बंदा एक सेकंड के अंदर गुम हो जाएगा। तो ये हमारी जो दुनिया है, ये एक जमी हुई लहरें हैं, ये सारी की सारी, समझे ना, ये वेव्स हैं सारी की सारी। यही सारी वेव्स आप पर्दे पर भी देख सकते हैं, सिनेमा के पर्दे पर भी, वहां भी आपको मकान नजर आ रहा होता है, घोड़ा नजर आ रहा होता है, सब नजर आ रहा होता है, ठीक है, लेकिन वो वहां होते नहीं है। तो इसी तरह से वो जो है तस्वीरें, वो जिस रियलिटी को आप कह रहे हैं कि उस रियल घोड़े की तस्वीर है, मेरा कहना सिर्फ ये है कि वो रियल घोड़ा भी वहां मौजूद नहीं है, वो भी एक प्रोजेक्शन है किसी एनर्जी की, जिसकी एनर्जी की एक्यूमुलेशन है, गैदरिंग है। तो इस वजह से वो घोड़ा नमूदार हो रहा है, और वो घोड़ा जो बातें कर रहा है वो भी वो नहीं कर रहा, ये मैं कह रहा हूँ। उसका ये समझना कि मैं घोड़ा हूँ, या ये आदमी का समझना कि मैं प्रोफेसर हूँ और मेरी नॉलेज है, ये सब मौजूद ही नहीं है। वो जो चीजें हैं वो सब मौजूद है, मतलब वो तो एक प्रोजेक्शन है उसके थॉट्स की, ठीक है ना। सीडी पे लिखा हुआ है तो वो तो सब थॉट्स हैं, वो मौजूद है। लेकिन अगर सीडी में से ये आवाज आ रही है कि मैं इलियास हूँ,
तो ये कहना गलत है, क्योंकि वो इलियास नहीं है, वो सिर्फ सीडी है। हाँ सही, वो सिर्फ थॉट है लिखे हुए। अब वो लिखे हुए थॉट्स किसके हैं? तो मैंने कहा कि ओरिजिनल जो प्रोड्यूसर है ना, उसका जो प्रोजेक्टर है, वो वो एक नो थिंग है, नो थिंग, उसमें से ये सारी चीजें पैदा हुई हैं और इसी में से सारी आवाजें पैदा हुई हैं। ये इन चीजें समझ लो कि ये बांसुरी है, और इस चीजों में से जो आवाजें निकल रही हैं ये समझो साज है, और चीज बांसुरी जिसने बनाई है समझो वो नथिंग है। सही 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 बात है ना। सही है। सही बात। अच्छा, बहुत सारी जो दुनिया में चीजें जिसपे जो है जिसको दुनिया में तरक्की और फला पॉलिटिक्स, ये टीवी, गाड़ी, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये रोड रास्ते, ये पता नहीं क्या डेवलपमेंट जो भी हुई है ना, तो या तो ये है कि एक एज फैक्टर होता है जिसकी वजह से ये तब्दीली है, या फिर अगर वो एज फैक्टर की वजह से नहीं है तो फिर मैं कहता हूँ कि आपकी वजह से है, कि आपकी वजह से बहुत सारी चीजों को अब मुझे जो है ना ये वाकई खिलौने और किसी मकसद की नहीं होती, अब ये ऐसे अंदर से महसूस होती है। जी, मैं ये कह रहा हूँ ना कि सब जो है असल में एक डूअर कोई भी मौजूद नहीं है। डूअर जो है हम जो समझ रहे हैं ना कि हम डूअर हैं, हम डूअर नहीं है। और ये चीजें इस तरह से तैयार करने वाला तैयार कर रहा है, और उसकी एक ये माया नेटवर्क बनाया हुआ है, और ये माया नेटवर्क जो है काम कर रहा है, उसके उसूल बनाए हुए हैं, कुछ कानून उसने बनाए हैं इस बनाने वाले ने, तो उन उसूलों के साथ काम कर रहा है। फिर बनने के बाद जो चीज तैयार करती है, कई दफा उसको पता नहीं होता कि ये क्या चीज तैयार हो गई है। से पहले वो मीनिंगफुल लगती थी, और वो अंदर से मीनिंगफुल लगती थी, और अंदर भले बाहर से कोई कहे तो चलो उसको बाहर से कह दे, लेकिन अंदर से हम नहीं उसको मीनिंगफुल नहीं और मीनिंगलेस नहीं समझते। सही, ठीक है, अब या तो पेज चेक कर लें, ठीक है, या कोई और चीज है कि अब वो वाकई मीनिंगलेस लगती हैं, अंदर से ही लगती हैं, मतलब ना होने का कोई कोई असर नहीं पड़ता। जी, अब आप मसला ये है कि आप दूसरी स्टेज को टच करने लगे हैं। मैंने कहा ना, इंसान की जो है बॉडी वो 3 मंजिला इमारत की तरह से है। पहले सबसे पहले सुपरफिशियल होते हैं, थॉट्स होते हैं जो बेजान होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद उसकी बॉडी है जो जानदार होती है, और जानदार भी आपको पता है कि वो चीजें खाने से हो रही है, वो खाना पीना जो चल रहा है। और फिर उसके अंदर एक रूह है जिसे हम कहते हैं पायलट बत्ती, ना गीजर की एक पायलट बत्ती हो, अगर पायलट बत्ती ना हो तो फीलिंग भी ना हो बॉडी की ना, ये गैस भले उसमें छोड़े आप, वो गर्म नहीं करेगी पानी को। तो बात ये है कि अभी आप बॉडी को टच कर रहे हैं, वरना ज्यादातर इंसान जो है वो इन चीजों को समझते ही नहीं है कि बॉडी क्या है और मैं क्या हूँ, मेरा माइंड क्या है। तो ये माइंड में जो कुछ आपके अपने बारे में है ना, ये सब थॉट्स हैं, ये सब सीडी पे इन्वायरमेंट लिख रहा है चीजें, और उसी तरह आप समझ रहे हैं अपने आप को, उसी तरह आप गुफ्तगू कर रहे हैं, उसी तरह आप दलाइल दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आप इस थॉट से निकलेंगे तो आप फीलिंग पे आ जाएंगे। फीलिंग जो है असल सच्चाई, वो फीलिंग जो है वो आपकी बॉडी की है, वो भी असल सच्चाई नहीं है आपकी, जो आपकी रूह है उससे नहीं है, वो बॉडी जो महसूस कर रही है, फिर वो आपको पता चलेगा। क्योंकि बॉडी जो है उसमें इख्तलाफात कम होते हैं। तमाम इंसानों की बॉडी है, वो गर्मी को गर्मी महसूस करती है और सर्दी को सर्दी महसूस करती है, लेकिन थॉट्स इंसानों के, हर इंसान के थॉट्स दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। और वो ड्रीम है, वो हर एक अपने अंदाज में ड्रीम दुनिया को देख रहा होता है। तो ये थॉट्स से कम इख्तलाफात होते हैं, और ये आपको इसलिए इसमें ज्यादा मजा आता है। जितना आप उसमें थॉट्स में जाएंगे उतना तकलीफ होगी, भारीपन होगा, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो आप पर थोप दी गई है। वो बेजान चीजें हैं, वो इस तरह से है कि लकड़ियां डाल दी गई है, पानी बह रहा है उस पर लकड़ियां डाल दी आपने ना, तो पानी की बहाव में रुकावट पैदा हो गई है। तो जब आप बॉडी के अंदर आ जाते हैं तो आप नेचुरल वे में काम कर रहे होते हैं, फिर आप नेचर में आ जाते हैं, वो जो रूह है, स्पिरिट है, वो जो चाह रही है ना, आपकी बॉडी फिर वैसे काम करना शुरू कर देती है, वो बहुत इजी फील कर रही होती है, समझे ना। तो इसके ये इसीलिए कहते हैं ना, जो बीमार होता है तो वो सोता है तो जल्दी रिपेयरिंग हो जाती है, तो नेचर उसको जल्दी ठीक कर देती है। इसीलिए कहते हैं कि उसको तंग नहीं करो, उसके पास जाओ नहीं, ख्यालात नहीं जाओ।
तो ये मैं कह रहा हूँ आपसे। तो अब ये जो कवालियां वगैरह होती हैं ये भी इसी कबील की चीजें होती हैं कि आपको बॉडी में ले जाने की कोशिश करती हैं ताकि आपको मजा आए सही, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मजा आता है। जैसे मैंने कहा ना कि गुलाब जामुन है, वो खाएंगे आप, उसके बारे में पहले मैं इन्फॉर्मेशन दूं, ऐसा होता है तो भी आपको मजा आएगा, लेकिन जब आप खाएंगे तो मेरा लेक्चर देना उसमें बेकार चला गया ना सारा, तो वो तो आपको पता चल जाएगा गुलाब जामुन क्या चीज है। इसी तरीके से फिर बॉडी से जब निकलेंगे वो रूहानी तब जब तक जाएंगे, क्योंकि असल बंदा तो वो है जो सारा मजा ले रहा था, तो वहां तो उसका मजा ही कुछ और होता है, वो तो बेनता मजा होता है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि स्टेजेस हैं, तो जैसे जैसे आदमी अंदर का सफर करता है ना, तो ये क्योंकि हमारे थॉट्स जो होते हैं वो बाहर का सफर है, हम जब बाहर दुनिया को देख रहे होते हैं तो हमें वो थॉट्स मिल रहे होते हैं ना, लेकिन जब उसको खाते हैं, जैसा गुलाब जामुन देखा हमने, बाहर देखा पकते हुए, देखा तैयार किया, तो ये हमारे थॉट्स हैं सिर्फ, ठीक है ना, बाहर का सफर है हमारा ये। लेकिन जब गुलाब जामुन खाते हैं तो यहाँ से अंदर का सफर शुरू हो जाता है आपका, ठीक है, बॉडी का सफर शुरू होता है, और फिर उस बॉडी से भी निकल के जब अंदर जाएंगे तो फिर रूह का सफर शुरू होगा, और क्या चीज है अलग थी, उसके अलग मजे हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ आपसे, तो हमारी सारी जो चीजें हैं इन्फॉर्मेशन पाइल अप कर रहे हैं हम, बाहर से इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक मिल रही है, स्कूलों कॉलेज में जाके और मुसीबत मोल लेते हैं हम, और कचरा भर लेते हैं अपने जहन के अंदर, ठीक है ना जी, और उसके बाद इसी कचरे में घूम रहे होते हैं, इसी कचरे में गले काट रहे होते हैं लोगों के, इसी कचरे में गालियां दे रहे होते हैं एक दूसरे को, बस इतनी सी बात है। इसी कचरे में अपने मुल्क बना रहे होते हैं, इसी कचरे के अंदर हमें मुल्क के लोगों को मार रहे होते हैं, इस तरह एक तरफ मुल्क वाला दूसरे मुल्क वाले को मार रहा होता है, दूसरा मुल्क है, सब एक ही बॉडी पे अगर आ जाएंगी सब चीजें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि ये डिवीजन जो पैदा होती है सिर्फ माइंड में पैदा होती है, माइंड में पैदा होने की वजह से हम डरते हैं कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये फलाना है, ये फलाना है, ये पाकिस्तानी है, हिंदुस्तानी है, अफगानी, फलानी ढिमका, तो इसी वजह से हम लड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आप बॉडी पे चले जाएंगे आप में सुकून हो जाएगा सारे लोगों के अंदर। अच्छा सर, मेरे पास आ रही कॉल, मैं ठीक है, ओके कॉल चलो। जी जी बिल्कुल आप कर लीजिए, ओके ठीक है ना भाई, खुदा हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी जी, थैंक यू।